तो अपने रीसेंट ट्रिप में मैं गया उत्तराखंड के फेमस हिल स्टेशन मुनस्यारी में। दिल्ली टू मुनस्यारी 600 किलोमीटर से भी ज्यादा का रास्ता है, तो ऑब्वियसली एक दिन में तो ये कवर नहीं किया जा सकता। तो हमारा इनिशियल प्लान ये था कि हम दिल्ली से पहले चौकोरी जाएंगे और चौकोरी रुकेंगे और वहां से नेक्स्ट डे मुनस्यारी के लिए जाएंगे, ताकि हमारा जो जर्नी है वो ज्यादा हेक्टिक ना हो। बट अनफॉर्चुनेटली रास्ते में लैंडस्लाइड थी और पूरा रास्ता पूरी तरीके से जाम था और हम आगे ही नहीं बढ़ पाए। इस वजह से हमें ऑन द स्पॉट अपना प्लान चेंज करना पड़ा और रोड ब्लॉक होने की वजह से हमें एक डिसीजन लेना पड़ा। वो ये था कि चौकोरी की बजाय हमें अल्मोड़ा की तरफ जाना पड़ा, और हमारी चौकोरी में सारी बुकिंग्स भी हो रखी थी, बट वो सब हमें हॉल्ट करना पड़ा लैंडस्लाइड की वजह से, क्योंकि आगे का रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक्ड था। तो दिल्ली से कुछ घंटों के सफर के बाद और लैंडस्लाइड्स वगैरह से स्ट्रगल करने के बाद हमने अल्मोड़ा में अपने लिए होटल बुक किया और एक नाइट वहीं पे स्पेंड करी। तो हमने ऑन द स्पॉट जो अल्मोड़ा में होटल बुक किया था वो जलना लोकेशन में था, और ये एक ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी थी जहां से वी कुड गेट अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द हिमालयाज। हम रेडी हो चुके हैं मुनस्यारी जाने के लिए। यहाँ पे चल रहा है हमारा ब्रेकफास्ट और सामने से नज़र आ रही है हिमालयन रेंज। कहाँ जा रहे हो आदि? आपको बाहर से दिखाता हूँ होटल हमारा कैसा है। ये हमारा रिजॉर्ट है सामने जो आप देख रहे हो। 2 रूम्स हमारे इस साइड थे और सामने आ रही है ब्यूटीफुल हिमालयन रेंज नज़र। और मॉर्निंग में लगभग 9 बजे तक हम निकल दिए यहाँ से मुनस्यारी के लिए। और हमारी बस अभी यहाँ पे रुकी है मुनस्यारी के रास्ते। डाना गोलू मंदिर है यहाँ पे, जिसके दर्शन हम करने आए हैं। I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. तो जैसे हम मुनस्यारी के पास बढ़ने लगे, रास्ते कुछ इस तरह से खराब होने लगे और रोड्स और ज्यादा नैरो होने लगी, बट उसके साथ ही जो आसपास के नज़ारे थे वो भी 2-3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गए खूबसूरती में, एंड द होल जर्नी वाज सो ब्यूटीफुल।
खराब रास्ते और बहुत सारे स्टॉप्स की वजह से हम अंधेरा होने के बाद मुंशियारी पहुंचे और रात को हमें दिखा ये अनबिलीवेबल नज़ारा अपने होटल से पंचाचुली रेंज के पीछे मूनराइज का। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, हम पहुंच गए हैं मुंशियारी और ये सामने है पंचाचली पीक्स जो हमारी बालकनी से क्लियरली नज़र आ रहा है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ आवर होटल। तो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी स्पेशियस बालकनी दी हुई है। दिस इज़ बिलजू इन और होटल्स के यहाँ पे इतने ऑप्शंस नहीं थे, दिस वाज द बेस्ट वन दैट वी कुड फाइंड ओवर हियर। बट यहाँ से नज़ारा बहुत अच्छा है और होटल के रूम्स भी बहुत अच्छे हैं। आई विल गिव यू अ पीक। थोड़ा सा मेसी है अभी। और इन्होंने डेडिकेटेड ईटिंग एरिया दे रखा है यहाँ पे, यहीं पे हम लोगों ने डिनर किया था। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ लाइक अ डाइनिंग एरिया और जो ऊपर रूम्स है उन्हीं के लिए ये है। दिस इज अनदर बालकनी, यहाँ पे हमारे 2 कमरे हैं। तो फाइनली 2 दिन की लंबी जर्नी और एक स्टॉप के बाद आज मुंशियारी में हमारा पहला दिन है और आज मैं जाने वाला हूँ यहाँ के फेमस नंदा देवी मंदिर। और अब हम पहुंच गए हैं नंदा देवी के एंट्री पॉइंट। यहीं से नंदा देवी मंदिर का रास्ता स्टार्ट होता है। हमारे होटल से हार्डली 10 मिनट्स लगा यहाँ पे पहुँचने में। सो इट इज़ वेरी क्लोज टू दी टाउन सेंटर ऑफ मुंशियारी। और ये है यहाँ के आसपास का नज़ारा। कोई रश नहीं है यहाँ पे, पूरा पीस एंड क्वाइट है एकदम। हमारे अलावा मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है एक्सेप्ट इन गायों के। और ये है हमारी मुंशियारी की फर्स्ट ऑफिशियल डेस्टिनेशन, नंदा देवी मंदिर। मतलब बहुत कम रास्ता है, अब आ भी गया यहाँ से, ये रहा प्रवेश द्वार और वो नीचे हम थोड़ा सा करके आए हैं। आई एम मेंशनिंग दिस बिकॉज इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद ओल्ड पीपल देन आई डोंट थिंक इट्स दैट डिफिकल्ट, सो यू कैन मैनेज। और कुछ चढ़ाई नहीं है, सीधा सीधा रास्ता है। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं नंदा देवी मंदिर। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कितना पुराना मेरा विश था यहाँ पे इस मंदिर में आने का और फाइनली हम यहाँ पे आ गए हैं। आई थिंक 2019 में मैंने फर्स्ट टाइम इस मंदिर को देखा था जब मैं अपना टुंगनाथ का ट्रिप प्लान कर रहा था। बट उस टाइम पे हमने चौपटा का प्लान बना लिया था। बट फाइनली आफ्टर ऑल दीज ईयर्स ये मंदिर जो मैं इतने टाइम से विजुअलाइज कर रहा था अपनी ट्रिप यहाँ पे, अपनी विजिट, वो फाइनली वी हैव मैनेज टू रीच। जय माता। अनफॉर्चुनेटली अभी हमें नंदा देवी पर्वत नहीं नज़र आ रहा है, चारों तरफ बादल से घिरा हुआ है। बट ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स फिर भी बहुत सुंदर है और यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद हम यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे दरकोट मंदिर है, दरकोट विलेज में, वहाँ पर जाएंगे और वो हमारा आज के दिन की आइटनरी में लास्ट स्टॉप होगा। तो यहाँ पे बच्चों के खेलने का भी एक छोटा सा एरिया बना रखा है, थोड़े बहुत स्विंग्स वगैरह है यहाँ पे। ये है आदि और ये है वान्या। हाय बोलो। चलो जाओ खेलो। चलो लटको। छोड़ दो पैर नीचे, सिर्फ हाथ पकड़ के रखो। हाँ ऐसे। काश ये साफ होता अभी तो हमें नंदा देवी पर्वत नजर आ जाता।
तो अब हम आ गए हैं दरकोट माता मंदिर। ये एंट्रेंस है इसकी और इतनी सीढ़ियाँ है यहाँ से। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे है कि खाने पीने के लिए कुछ भी ऑप्शन नहीं है और हम लोगों को लग रही है भूख, क्योंकि हम बहुत देर से नंदा देवी मंदिर में थे। तो अभी हम देख रहे हैं यहीं पे कुछ चिप्स वगैरह खाएंगे, फिर उसके बाद मंदिर के दर्शन करके फिर वापस हम होटल जाएंगे, फिर वहीं से हमें कुछ खाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। ये सीढ़ियाँ है, इतनी सीढ़ियाँ करके आनी है आपको नीचे। रोज ये करता है नई नई हरकत, तुमको हंसा देगा शिनचैन। तो ये अंदर से टेंपल कॉम्प्लेक्स है, अंदर कोई भी नहीं है। और जो जितने भी 3 मंदिर है यहाँ पे, ये और ये वाला, तीनों पे ताले लगे हैं। बाहर भी मेन गेट पे कुंडी लगी हुई थी, तो वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था कि आप अपने आप इसको खोल के दर्शन करें और जब आप दर्शन कर ले तब आप बाहर से वापस कुंडी लगा जाए। तो यहाँ पे जो गेट्स है इस तरीके से क्लोज है अभी फिलहाल, पता नहीं शाम को कोई होता है कि नहीं। और आप यहाँ से इस तरीके से दर्शन कर सकते हो फिलहाल। ये यहाँ से नीचे का नज़ारा है। मैं ज़्यादा आगे नहीं जा पा रहा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बंदर है बहुत सारे जो कि हमला करने वाले हो रहे हैं, 1-2 बार झपटने वाले भी थे हमारे ऊपर। बट ठीक टेंपल कॉम्प्लेक्स के सामने ही एरिया बना रखा है रिलैक्स करने का। अगर बंदरों से बचाव करने के लिए कुछ हो जाए तो यहाँ पे अच्छे से आप बैठ सकते हो और नीचे बहुत प्यारा व्यू है। मंकियों ने कोहराम मचा रखा है यहाँ पे। तो अब बंदर के कोहराम से बचने के लिए हम यहाँ से जल्दी भाग रहे हैं क्योंकि बंदरों ने धीरे धीरे यहाँ पे हमला बोलना शुरू कर दिया है। चलो लेट्स गो वापस ऊपर। ये हमारा ऊपर चढ़ने का रास्ता हॉल्ट हो गया है क्योंकि ये देख रहे हो इतने सारे बंदर आ गए हैं यहाँ पे और इनमें से बहुत सारों के पास बच्चे भी हैं। तो इनके साथ तो आप बिल्कुल भी पाथ क्रॉस नहीं करना चाहते हो क्योंकि बच्चे वाले बंदर सबसे पहले हमला करते हैं, तो इसलिए हम रुके हुए यहाँ पे। अरे वो सर पे ही कूदेगा मेरे, कहाँ है? आ रहा है वो? निकल जाएंगे आराम से कुछ नहीं कर रहा है। कम से कम 50-60 बंदर भागे यहाँ से ऐसे उछल उछल के उस तरफ, इसलिए हम वहाँ पे रुक गए थे। तो नंदा देवी और दरकोट मंदिर के बाद हम लोग वापस मुंसियारी की मेन मार्केट में आ गए, जहां लोकेटेड सोल फूड कैफे में हमने अपना लंच किया और इस तरह हमने कंप्लीट किया मुंसियारी में अपना फर्स्ट डे। अ मेमोरेबल रिलैक्सिंग डे इन द सीरीन लोकेशंस ऑफ मुंसियारी, डेफिनेटली अ डे टू रिमेंबर। मिलता हूं आपसे अपने डे 2 के व्लॉग में, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा अपनी बीरथी फॉल की विजिट। सी यू सून।